स्वाध्याय स्तप आर्जवम मन वाणी शरीर की कोमलता अर्थात अशास्त्रीय व्यवहार में लज्जित होना दैवी प्रकृति के पुरुष का स्वाभाविक गुण है। महाराज ने तो झोंपड़ी बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए जंगल में अपने गुरुदेव से यह भी पूछा था कि एक तरफ सरकार कहती है कि पेड़ नहीं काटना चाहिए जंगल में और दूसरी तरफ झोंपड़ी बनाकर ही वहां रहना है, तो फिर आप क्या कहते हैं। गुरुदेव ने कहा था कि साधक भक्त एवं संतों को सरकार की हर बात नहीं माननी चाहिए, अतः पेड़ कटवाओ और झोंपड़ी बनाकर उसमें साधना करो। सद्गुरु से एक एक बात पूछकर चलना यह शास्त्रीय मर्यादा है। यदि आपने अपने तन मन हृदय को उसे दान कर दिया है तो आपको प्रमाण भी चाहिए कि उसने स्वीकार किया है या नहीं किया है। यदि स्वीकार कर लिया होता तो अपने तन मन वचन हृदय में भीतर बाहर ब्रह्म उतर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होते देखा नहीं जा रहा है, बल्कि उसके विपरीत पूर्व की भांति ही काम क्रोध राग द्वेष आदि विकार प्रकट होते रहते हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि हमने तो दान कर दिया किंतु भगवान ने अभी उसे लिया नहीं है, तो फिर वह क्या करे। चलें, नहीं लिया तो नहीं लिया, जब तक नहीं लिया तब तक इस शरीर को उसके योग्य बनाएं। इसी को दमन कहा जाता है, अर्थात जप तप योग यज्ञ आदि कर्म के साथ स्वाध्याय के साथ समय को बिताएं। ऐसा करने से जब पवित्र हो जाएंगे तन मन वचन हृदय, तो वह प्रभु स्वयं ही आपकी शरीर रूपी प्रकृति को स्वीकार कर लेगा। अहिंसा सत्यम क्रोधः, भगवत भक्त में अहिंसा सत्य क्रोधहीनता दुर्गुणों का त्याग शांति दूसरे की निंदा न करना संपूर्ण भूत प्राणियों के प्रति दया अलोलुपता तेज क्षमा धृति शौच तथा अभिमानहीनता आदि दिव्य गुणों का सहज ही वास रहता है। तेज उसे कहते हैं कि भक्त के व्यवहार को देखते ही लोग वैसा व्यवहार करने को विवश हो जाएं। वह क्षमा नामक गुण से भी संपन्न होता है। अपने प्रति अपकार करने वाले का भी उपकार करते रहना ही वास्तविक क्षमा है। ब्रह्म को धारण करना ही धृति है। सबको ब्रह्म भाव से देखना ही उसका शौच है तथा वैरियों के मध्य निर्वैर होकर रहना ही उसका मान रहित होना है। भगवत भक्त में यदि अभयता आ जाती है तो उसके उपरांत अन्य संपूर्ण गुणों का क्रमशः प्रकट होना प्रारंभ हो ही जाता है, अर्थात अभयता के उपरांत हृदय की निर्मलता का प्रकट होना, अपने स्वरूप में स्थिति होना, उसके उपरांत तन मन धन सहित सर्वस्व प्रभु को अर्पण करना, यह सब प्रकट होने लगता है। कहाँ तक कहा जाए, जिस प्रकार दीपक के पास नाना प्रकार के पतंगे आने लगते हैं, उसी प्रकार भगवत भक्त के पास ब्रह्म ही इन गुणों के रूप में प्रकट होने लगता है। तेजः क्षमा धृति शौचम, इस प्रकार दान करने के उपरांत दमन करने के उपरांत यज्ञ और स्वाध्याय आदि करने के उपरांत तेज नामक शक्ति प्रकट होती है। उसके उपरांत भीतर से क्षमा नामक गुण प्रकट होता है। अपने प्रति अपकार करने वालों का भी उपकार करने का मन करता है। कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि वह क्षमा ही कर देता है। नहीं नहीं, अपने प्रति अपकार करने वालों का भी उपकार करता है, उसे कहते हैं क्षमा। धृति कहते हैं धारण करने की शक्ति को, अर्थात सात्विक गुणों को धारण करना। जैसा कि गीता अध्याय 18 मंत्र 33 से 35 तक में इसका स्वरूप दिया गया है, अर्थात इन सब सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए सात्विक धृति को धारण करना हृदय के भीतर पवित्रता है। ब्रह्म भाव होने के कारण से तो बाहर से भी आसन असन और वसन को पवित्र रखना, यह शौच कहलाता है। किसी से विद्रोह न करना, बहुत छेड़ने पर भी मौनी बना रहना अद्रोह कहलाता है, तथा
इन संपूर्ण गुणों से संपन्न होने के उपरांत भी अहंकार का न होना निरभिमानता कहलाता है। महात्मा अर्जुन के मन में आया, अरे तब तो ये पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि दैवी प्रकृति वाले ही हैं। प्रभु ने कहा, किंतु एक दोष के कारण ये दूषित हो गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि महात्मा अर्जुन में भीरुता आई क्यों? उनमें तो अभयता स्वाभाविक ही थी। हाँ, अभयता तो थी, लेकिन व्यावहारिक शीलता एवं विनम्रता की भी अति थी। इसी एक दोष के कारण से भयवृत्ति ने उन पर आक्रमण कर दिया। साधकों के साधन पथ में उनका शील एवं संकोच भी बाधा बनता है। एक साधक के सद्गुरु ने कहा, आज से तुम अपने स्वजनों के साथ व्यवहार न करना। उसने आज्ञा शिरोधार्य कर ली। जब उसके सामने उसके पिता आए तो उसने समाचार आदि नहीं पूछा, किंतु पूर्व की लज्जा का संचार होता रहा। पिता ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो उसने उनके प्रणाम को स्वीकार तो किया, किंतु लज्जा का भी सामना करता रहा। उसके पिता जानते थे कि बेटा संन्यास ले ले तो उसे प्रणाम करना चाहिए। यह वैसी ही बात है जैसे कि पिता यदि अपने जज बने हुए बेटे के पास अपराधी बनकर आता है तो उसे अपने बेटे के नीचे ही बैठना पड़ता है, क्योंकि उस समय वह उनका बेटा नहीं बल्कि उनका न्यायाधीश है। आए दिन साधकों के जीवन में ऐसी घटना घटती रहती है। साधक जैसे ही भगवान का होता है, वैसे ही कुछ ही दिनों में स्वजनों के मन में भी उसके प्रति आदर का भाव प्रकट होने लगता है। यदि आप भगवान के एक अंश भी हो गए हैं तो कल के दिन संपूर्णता से भगवान के होने वाले हैं। इसलिए सात्विक पुरुष आपको संत मान बैठते हैं, किंतु उनके द्वारा दिए हुए आदर मान को आपने उनका दिया हुआ मान लिया तो शील संकोच में आपको व्यवहार में उतर जाना पड़ेगा, जो आपके लिए घातक हो जाएगा। अभयम सत्व संशुद्धि। रावण के पुत्र प्रहस्त ने अपने पिता का विरोध तो किया, किंतु महात्मा विभीषण की तरह विरोध नहीं कर पाया, इसलिए कि महात्मा विभीषण की अभयता उसमें नहीं आ पाई थी। अतः शील संकोच एवं भय के कारण से उसने रावण की तरफ से युद्ध किया। प्राय साधकों के साथ ऐसी घटना घटती रहती है। मित्रता में यह व्यवहार चलता रहता है कि एक मित्र दूसरे मित्र के विषय में कहता है कि चलो, आज उसने मेरी बात नहीं मानी तो कभी मैंने भी तो उसकी बात नहीं मानी थी। इस प्रकार परस्पर में उन दोनों का योग बना रहता है, किंतु साधक ऐसा नहीं करता। उसके जीवन पथ में जो भी कांटे बनते हैं उनका साथ छोड़ता जाता है। एक संत के शिष्य ने कहा, मैं भी आपके साथ पैदल ही बद्रीनाथ चलूंगा। संत ने कहा, रास्ते में मैं जैसे रहूंगा वैसा ही रहना पड़ेगा। शिष्य ने कहा, ठीक है। शाम हुई, संत एक पेड़ के नीचे ठहर गए। शिष्य ने कहा, थोड़ी ही दूर पर एक आश्रम है, यदि वहाँ ठहरते तो प्रसाद भी मिल जाएगा। जैसे ही शिष्य ने आश्रम एवं भोजन की बात की, वैसे ही संत ने कहा कि नहीं नहीं, यहीं ठहरो। मात्र इतना ही कहने से संत रात्रि में सोए हुए शिष्य को छोड़कर चलते बने। साधन पथ में यदि एक अंश भी भय वृत्ति वाला, लोलुप वृत्ति वाला कोई साधक है तो उसे त्याग करने का विधान है। एक साधक ने सुना कि सर्व स्व त्याग करने से ही भगवान मिलता है, तो आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि घर नहीं जाऊँगा। जब अपना दोष दिखाई पड़ जाए तो उसको दूर करने के लिए प्रायश्चित तत्काल करना चाहिए। यदि एक अंश भी कहीं आसक्ति है तो भगवान अपने में आसक्त नहीं होता। घर क्यों जाएंगे आप? क्या आप भीरू हैं? जब भगवान ने सन्यासी साधकों के लिए स्पष्ट कह दिया है कि 9 द्वारे पुरे देही, अर्थात यह 9 दरवाजों वाला शरीर ही घर है जिसमें वह न करता हुआ न करवाता हुआ सुख पूर्वक रहता है, तो फिर बाहर के घर के प्रति कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। एक ब्रह्मचर्य के चलते पितामह भीष्म को भगवान ने अपनी झांकी दिखा दी थी, जिससे
वे जान गए थे कि ये साक्षात भगवान ही हैं। इतना होने पर भी उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं आपका निर्गुण निराकार रूप भी देखना चाहता हूँ। इसी कारण उनका चित्त आध्यात्मिक नहीं बन पाया। वे ज्ञानी तो थे लेकिन योगी नहीं बन पाए। उन्हें संपूर्णता से ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो पाया। वहीं पर महात्मा अर्जुन ने जाना कि ये ही सगुण ब्रह्म है, तो उन्होंने प्रभु से उनके निर्गुण निराकार रूप के दर्शन की मांग कर दी और सगुण निर्गुण दोनों रूपों का दर्शन कर लिया। साधक भी जब तक अपने सद्गुरु के सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों का दर्शन नहीं कर लेता, तब तक उसका दर्शन अधूरा माना जाएगा। कल के दिन किसी साधक को लकवा मारता है तो उसे जान लेना चाहिए कि वह संपूर्णता से भगवान का नहीं था। जब भगवान वृद्धावस्था में भी संन्यास लेने की बात करता है तो मानो वह संकेत करता है कि तुम वृद्धावस्था की चिंता मत करो। तुम्हारे शरीर और मन के साथ ऐसा उत्पात नहीं होगा कि जिससे तुम यह सोचोगे कि आज मैं घर में रहता तो ऐसी दुर्दशा नहीं होती। बहुत से ऐसे साधु वेशधारियों को देखा है महाराज ने, जो कि अंतिम चरण में घर को चले गए अपनी सेवा शुश्रूषा कराने। एक संत की शिष्य ने अभी अभी शरीर छोड़ा है। आश्चर्य की घटना है कि जीवन पर्यंत संन्यास लेकर संत की सेवा की, लेकिन अंतिम चरण में अपने परिवार के लोगों पर दया कर बैठी। बुलाना शुरू कर दिया घर वालों को। अंततोगत्वा संत के शरीर छोड़ने के उपरांत उसे वृद्धावस्था में लकवा मारा। अतः सेवा के लिए घर जाना पड़ गया। वहीं एक दूसरी साधिका थी, लगभग 100 वर्ष की, किंतु त्याग वृत्ति से रहने के कारण से वैसी अवस्था में भी उसे सेवा के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी। वह युवावस्था के जैसा ही योग जप तप करती रही और अंत में प्रभु के ध्यान में शरीर छोड़ दिया। एक दोष के चलते आप भगवान के घेरे में नहीं आ पाते, जिसका परिणाम होता है कि भगवान का कोई एक अस्त्र आपके ऊपर चलता है और आप कहीं के नहीं रह पाते। संपूर्णता से भगवान आपका रक्षक तभी होता है जब आप पूरी तरह से उसी के होकर रह जाते हैं। जो संपूर्णता से भगवान का है, उसमें उपरोक्त मंत्र में दिए हुए दैवी गुण निश्चित रूप से परिलक्षित होते हैं। अब प्रभु ने आसुरी पुरुष के लक्षण बताने के दृष्टिकोण से अगले मंत्र को देना प्रारंभ किया। हे पार्थ, उपरोक्त गुणों के ठीक विपरीत दंभ, दर्प, अभिमान आदि अवगुण आसुरी पुरुष के लक्षण हैं। इसी कारण से दैवी संपत्ति मोक्ष प्राप्ति में कारण बनती है एवं आसुरी संपत्ति बंधन पर बंधन देती जाती है। इसलिए कम से कम तुम तो शोक संताप मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति वाले ही हो। महात्मा अर्जुन अपने दैवी गुणों से संपूर्णता से परिचित नहीं है, जिसके कारण भगवान ने ही उन्हें उनके दिव्य गुणों का परिचय कराया। प्रभु का यह संकेत भी है कि दैवी गुणों वालों के साथ ही ब्रह्म रहता है, इसलिए उन्हें जय पराजय की चिंता क्यों। हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का पता नहीं था। जामवंत ने जब याद दिलाया तब उन्हें पता चला। कभी कभार साधकों के साथ भी ऐसी बात होती है, जब साधक साधन सिद्धि में विलंब होता है, पराजय पर पराजय का मुंह देखना पड़ता है, तब वे निराश होकर अपनी दैवी शक्ति को भूल जाते हैं। यह बात अलग है कि सद्गुरु का सानिध्य होने से वह उन्हें उत्साहित करता रहता है। साधक को अपनी दैवी संपत्ति की गणना करनी चाहिए कि कौन सी संपत्ति उसके पास कितने अनुपात में है। जैसे अज्ञानी अपनी भौतिक संपत्ति की गणना में लगे रहते हैं, वैसे ही वह अपनी आध्यात्मिक संपत्ति का अवलोकन करता रहता है। 12वें अध्याय में भगवान ने जिन अनुव्रतों का पालन करने को कहा है, उन्हीं व्रतों की यहाँ छाया दिखाई दे रही है। अतः साधक में यदि कोई गुण बहुत न्यून है तो संकल्प द्वारा उस गुण को बढ़ाना चाहिए। दैवी संपद्वी मोक्षाय माँ शुचः। हे भारत,
दैवी संपत्ति तो मोक्ष दिलाती है और आसुरी संपत्ति बंधन कारक होती है। अतः तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम तो दैवी संपत्ति वाले हो। यह कैसा मधुर योग है कि शिष्य को अपने दैवी गुणों का पता ही नहीं है और सद्गुरु उसे उसका बोध करा रहा है। प्रभु अपने शिष्य अर्जुन के सामने बहुत बार तो घोषणा कर चुके हैं कि तुम महात्मा ही हो। महात्मा तो जय पराजय की भावना से ऊपर रहता है, और अब एक बार पुनः कह दिया कि तुम्हारे में संपूर्ण दैवी गुणों में से कोई एक भी गुण ऐसा नहीं है जो न हो। इससे तुम्हारी मुक्ति तो सुनिश्चित है। ये आसुरी प्रकृति के लोग अब तुम्हें अपने घेरे में ले नहीं सकते। दैवी गुण तो जिसको वरण कर लेते हैं उसको भीतर बाहर से मुक्त करके ही मानते हैं। अतः अब तुम शोक संताप करना छोड़ दो और आगे बढ़ो। इस मंत्र के द्वारा साधकों को विचार करना चाहिए कि यदि साधना काल में शोक संताप हो गया है तो अपने दैवी गुणों एवं इष्ट पर पूरा का पूरा विश्वास नहीं है। यद्यपि किसी भी साधक के पीछे सद्गुरु यही सिद्ध करने में लगा रहता है कि यदि तुम दैवी गुण वाले नहीं होते तो भगवान की शरण में कैसे जाते। यह शोक संताप तुम्हारे में कहाँ से आ गया, क्योंकि भविष्य की चिंता को लेकर आसुरी प्रकृति के मूढ़ पुरुष ही शोक संताप किया करते हैं। यदि आप अपने से अपने दैवी गुणों की गिनती नहीं कर सकते तो सद्गुरु से गिनती करा लें, क्योंकि वह तो अपने सभी शिष्यों के गुण एवं अवगुणों की गिनती करके रखता है। जैसे कुशल किसान अपने संपूर्ण खेतों के स्वभाव को जानता है, किस खेत में क्या गुण है, किस में क्या अवगुण है, उससे वह भली भांति परिचित रहता है। तभी तो उन खेतों के अनुरूप ही बीजों को भली भांति बोता रहता है। सारी की सारी माताएं अपने सभी बच्चों के गुण और दोषों को भली भांति जानती रहती हैं। अतः आप अपने सद्गुरु पर विश्वास करें और अपनी प्रकृति को उसे समर्पित कर दें। अगले मंत्र में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, देवता एवं असुर ये दो प्रकार के पुरुष हैं, अर्थात दैवी प्रकृति वाले एवं आसुरी प्रकृति वाले। उनमें से दैवी प्रकृति को विस्तार पूर्वक कह दिया गया है। अब तुम्हें आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के गुण एवं स्वभाव को विस्तार पूर्वक जानना चाहिए, जिससे कि तुम उनके संसर्ग से बच सको। वे आसुरी प्रकृति वाले व्यवहार में कब प्रवृत्त होना चाहिए, उससे कब निवृत्त होना चाहिए, यह तो जानते ही नहीं। वे भीतर बाहर से अपवित्र, आचारहीन एवं असत्यवादी होने के कारण से इस जगत को भी असत्य प्रतिष्ठा वाला कहते हैं। वे कहते हैं कि इस जगत का नियंता जन्मदाता तो कोई है ही नहीं, यह तो परस्पर के संयोग से हुआ है। यह मैथुनी सृष्टि है, इसलिए यह एकमात्र काम सुख भोगने के लिए बनाई गई है। इस प्रकार ये अशुभ दृष्टि वाले, मंद बुद्धि वाले, मूर्ख, क्रूर कर्मा सबका अनिष्ट करने के लिए ही जगत में जन्म लेते हैं। प्रवृत्तिम च प्रनिवृत्तिम च। यद्यपि पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य ये तीनों ही आसुरी प्रकृति के नहीं हैं, क्योंकि आसुरी प्रकृति वालों के साथ हैं जिनमें प्रवृत्ति निवृत्ति का बोध है ही नहीं। इसलिए चोरी करने का, झूठ बोलने का इन्हें दोष लग गया है। चोरी करना, चोर का अनुमोदन करना, झूठ बोलना या झूठ बोलने वाले का अनुमोदन करना, ये सब एक ही बात है। जब देखा कि नहीं मान रहा धृतराष्ट्र तो महात्मा विदुर ने संन्यास ले लिया। उसी प्रकार जब इन लोगों ने भी देखा कि धृतराष्ट्र इनसे नहीं मान रहा है तो लोग भी संन्यास ले लेते। इतनी ही सी तो बात थी। पितामह भीष्म जैसा गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत कोई बड़ा विद्वान, कोई बड़ा ज्ञानवान, कोई बड़ा ब्रह्मचारी तो था ही नहीं, लेकिन उनको बहुत जानने का अहंकार हो गया था। वेद शास्त्रों के ज्ञान का अहंकार हो गया था। उस अहंकार के चलते ही इन्होंने प्रभु से भी पूछना उचित नहीं समझा कि क्या उचित है क्या अनुचित। स्वयं वे देख रहे थे कि बड़ा भारी छल किया है दुर्योधन
और कर्ण ने कि बलराम जैसे महारथी को इस युद्ध भूमि में नहीं आने दिया, तो भी ये लोग पांडवों के विपक्ष में खड़े हुए। बलराम जी ने कहा था भगवान से कि तुम युद्ध करा के मानोगे क्या? तो प्रभु ने कहा था कि युद्ध तो होकर रहेगा। तब उन्होंने कहा कि फिर मैं इस युद्ध में नहीं रहूंगा, संन्यास ले लूंगा। तब प्रभु ने कहा जाओ संन्यास ले लो, लेकिन युद्ध तो होकर रहेगा। ऐसा सुनकर बलराम जी ने संन्यास ले लिया। ठग लिया था गुरु बनाकर बलराम को दुर्योधन ने। गदा युद्ध की कला सीखने के लिए, मल्ल युद्ध की कला सीखने के लिए उन्हीं की शरणागति स्वीकार कर ली थी उसने। उनके जैसा उस समय गदा युद्ध का संपूर्ण ज्ञाता तो कोई था ही नहीं। छल द्वारा सेवा करके उसने प्रसन्न कर लिया था। पूछा था दुर्योधन ने बलराम जी से कि गुरुदेव, यदि युद्ध होकर ही रहा तो उस अवस्था में आप क्या करेंगे? क्या आप अपने शिष्य के विपक्ष में खड़े होंगे? बलराम जी ने कहा था नहीं वत्स, तुम्हारे विपक्ष में कहाँ खड़े होंगे। यदि वह कृष्ण नहीं मानेगा तो मैं न तो तुम्हारे पक्ष से खड़ा होकर युद्ध करूंगा, न अर्जुन के पक्ष से, बल्कि मैं तो संन्यास ले लूंगा। भोले भाले बलराम जी को इन लोगों ने सन्यासी बना दिया था। इतना होने पर भी इन्हीं आसुरी प्रवृत्ति वाले नराधमों का साथ ये पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि दे रहे हैं। इस एक दोष के कारण से उन लोगों का चित्त आध्यात्मिक नहीं हो पाया था। पितामह भीष्म ने तो सगुन को निर्गुण रूप में उतारने की कामना भी नहीं की थी, जबकि वे जानते थे कि भगवान का सगुन रूप जाने वाला है। अतः जाने वाले से न जाने वाले रूप को उन्हें जान लेना चाहिए था, तब उनके जानने की सार्थकता होती। सगुण साकार रूप में यदि अपना इष्ट सामने आया तो निर्गुण निराकार के लिए उसी के द्वारा प्रयत्न कराना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए।